दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, कोई भी व्रत या त्योहार होता है, भगवान गणेश की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य भी माना जाता है। कोई भी कार्य की शुरुआत करते समय सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है। तो चलिए विनायक जी की कथा देखते हैं। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उन्होंने कहा कि ला, मैं बना देती हूँ तेरी खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। बुढ़िया माई देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वो तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दिया। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से सब कुछ देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि ये कहीं चुगली न कर दे, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी खीर पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर लेकर छुप कर जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग गई थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डाल करके किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि गणेश जी महाराज, आपके भोग लगे। ऐसा कहकर बुढ़िया भी खीर खाना शुरू कर दी। तभी भगवान गणेश वहां आए। बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम कर रही है, फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि पूरी नगरी में जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी में जिमाया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे पास कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू आदि पड़ गए और खीर से बहुत ही गंदी दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, ओ बुढ़िया, तू अपना बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया के बर्तन वापस लेते ही खीर फिर से सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश, अब बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को अपनी झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी भी महल में बदल गई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू, मेरे गणेश झूठे नहीं हैं, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चर निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी, गणेश जी तो सही में सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भगवान हैं और ये भावनाओं के भूखे हैं।
हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वालों को सबका कल्याण करना। जय गणेश जी महाराज। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ भगवान गणेश की ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके वो भी बताएं। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।